Hello dear students, welcome to my EVS video class for 11th August. I am sure children you all are having a good time at home. You are taking all the necessary precautions as well as following all the safety protocols, COVID protocols जो भी हैं जो हमें इस समय फॉलो करना ज़रूरी है. And since we are continuing with chapter number 8 which is good food, so मैं साथ में ये भी बोलूँगी कि आई एम श्योर यू ऑल आर ईटिंग गुड फूड, नरिशिंग फूड, हेल्दी फूड, जो भी आप बोल लो, बैलेंस डाइट, अच्छा खाना खा रहे हो. अच्छा खाना से हमारा क्या मतलब है ये मैंने इस लेसन में बताया है कि अच्छा खाना से मतलब है, गुड फूड से मतलब है द फूड विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. ठीक है, दैट इज़ गुड फूड. ओके, सो आई एम श्योर यू आर ईटिंग गुड फूड, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ड्रिंक ऑलवेज. हमेशा फ्रेश पानी पीना चाहिए, कहीं भी इधर उधर से टाप से पानी नहीं पी लेना चाहिए. घर पे जो मम्मी पीने का पानी रखती होंगी उसे ही पीना चाहिए, उसे ही पीना है. ठीक है, और स्पेशली इस सीज़न में, अभी जो सीज़न चल रहा है रेनी सीज़न में, ऐसे भी पानी हमें बहुत संभाल करके पीना चाहिए. तो कहीं भी जा कर के कहीं भी प्यास लग रही है रोड साइड में, कहीं भी पानी पीना चाहिए, नहीं पी लेना चाहिए. तो वी शुड अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर. जो घर में जो भी पीने का पानी है, अगर एक्वागार्ड लगा है, मम्मी वाटर बॉईल करती हैं, जो भी करती हैं. ठीक है, सो चिल्ड्रन इतने दिनों से आप भी सोच रहे होंगे कि रोज मैम गुड फूड गुड फूड गुड फूड करती हैं, बोर हो गए होंगे शायद आप भी. बट दिस लेसन आई बिलीव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड ये हमारी मतलब जो हम अपनी डेली लाइफ में जो हम काम करते हैं, जिस तरह का हम फूड खाते हैं, पानी पीते हैं, what the food habits that we follow, खाने से पहले क्या करना चाहिए, खाने से बाद में क्या करना चाहिए, all these habits, तो ये सारी चीज़ें इस लेसन में हैं. ठीक है, एंड सिंस राइट नाउ, ऐसे तो हमेशा ही हम अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, एवरीवन इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ. बट राइट नाउ मतलब अभी की जो सिचुएशन है, पीपल आर सो स्केर्ड, लोग इतना डर रहे हैं कि अभी सब लोग मतलब थोड़े एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हो गए हैं, जो पहले उतना केयर नहीं करते थे. नाउ एवरीवन हैज स्टार्टेड टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ देमसेल्व्स. अभी तो आप लोग बच्चे हो, तो आई एम श्योर योर पेरेंट्स मस्ट बी टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. एंड जस्ट प्रे टू गॉड दैट दिस कोरोना वायरस एंड सून, जल्दी ख़त्म हो. कभी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कभी स्कूल खुले, स्कूल आने का आप लोग को कभी चांस मिले. ठीक है, सो दिस इज चैप्टर नंबर 8. टुडे इज़ द लास्ट वीडियो फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा. टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड देन थॉट्स करेंगे. ठीक है, सो टुडे दिस चैप्टर विल बी ओवर. सो टुडे आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू द लास्ट वीडियो फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 8 गुड फूड. आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है. ठीक है, सो गुड फूड में हमने क्या क्या पढ़ा था आज. फर्स्ट आई विल जस्ट रिवाइज द लेसन इन वेरी शॉर्ट, क्योंकि उसी पे बेस्ड आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नीड फॉर ईटिंग फूड. ठीक है ना, खाना क्यों खाते हैं. फिर हमने क्या पढ़ा, काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह का जो हम खाना खाते हैं वो हमने पढ़ा. एंड देन फिर हमने पढ़ा मील्स दैट वी ईट, कौन कौन सी मील्स हम खाते हैं, जो 3 टाइम्स जो दिन में ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो हम खाते हैं, मील्स इन अ डे, वो हमने पढ़ा था. देन उसके बाद अलावा स्नैक्स जो हम बीच में खाते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ फूड, व्हाट इज़ हेल्दी फूड, व्हाट इज़ जंक फूड. किसे हेल्दी फूड बोलते हैं, किसे जंक फूड कहते हैं, किस टाइप का फूड हमें खाना चाहिए. देन सोर्सेज ऑफ फूड, दैट वी गेट फूड फ्रॉम 2 सोर्सेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड सो सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ा. उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, गुड फूड हैबिट्स, मतलब व्हाट हैबिट्स शुड बी फॉलो. ठीक है, जिससे कि हम हेल्दी रहें, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, फिट रहें, उसके लिए हमें कौन कौन सी हैबिट्स फॉलो करनी है. ठीक है, सो ऑल दिस वी हैव लर्न. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ द क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, सो टर्न टू पेज नंबर 53 चिल्ड्रन. ओके, only 2 question answers are there in the lesson, but I have added 2 more question answers. ठीक है, आपकी बुक में only 2 question answers are there, but I have added 2 more. मैं 2 और एक्स्ट्रा भी करवाऊंगी. ठीक है, so turn to page number 53 and answer the following. A
Answer the FOLLOWING. Answer the following. Following मतलब जो भी दिया हुआ है. ठीक है. First question is why do we need food? Question number 1 is why do we need FOOD food? हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है? सो वाई डू वी नीड फूड? अभी तो हमने कितनी बार ये बात कर लिया कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. वाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड टू गेट एनर्जी, वी नीड फूड टू डू ऑल आवर वर्क, वी नीड फूड टू प्ले. सारे काम करने के लिए हमें खाने की ज़रूरत है. सो वाई डू वी नीड फूड? आंसर इज वी नीड food to get energy, to get ENERGY, energy to do all. Is it visible, children? Yes. To do all KINDS, all kinds of work. We need food to do all kinds of work and to stay fit and HEALTHY, healthy. Why do we need food? Question number 1 is why do we need food? हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? We need food to get energy, to do all kinds of work and to stay fit and healthy. ठीक है. हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऑल काइंड्स ऑफ वर्क एंड टू स्टे. ठीक है. STAY, स्टे फिट एंड हेल्दी. ठीक है. एक मिनट मैं थोड़ा सा स्टे को और इधर लिख देती हूँ. STAY, स्टे फिट एंड हेल्दी. ठीक है. हमको फिट और हेल्दी रहने के लिए और अपने सारे काम करने के लिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज हेल्दी फूड? क्वेश्चन नंबर 2 इज WHAT, what is HEALTHY, healthy, FOOD, food. What is healthy food? हेल्दी फूड क्या है? ये तो हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है कि व्हाट इज हेल्दी फूड. हेल्दी फूड हम किसे कहते हैं? फूड दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, या फूड दैट कीप्स आवर हेल्थ इन गुड कंडीशन, दैट इज हेल्दी फूड. सो व्हाट इज हेल्दी फूड? फूड आइटम्स दैट गिव. ठीक है. जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हम खाते हैं. फूड आइटम्स दैट गिव अस एनर्जी, फूड आइटम्स दैट मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड फूड आइटम्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीजेस. दैट इज ओनली हेल्दी फूड, है ना. सो फूड आइटम्स दैट गिव अस ENERGY, एनर्जी and make us STRONG, make us strong and HEALTHY, strong and healthy, are CALLED, called healthy, HEALTHY, healthy
example, green, VEGETABLES, green vegetables. FRUITS, fruits. Milk, pulses, etc. etc. मतलब सबको मालूम है, सारा तो हम यहाँ पे डेफिनेशन नहीं, सारे एग्जाम्पल्स नहीं लिख सकते, तो etc. So question number 1 is, why do we need food? हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? We need food to get energy to do all kinds of work and to stay fit and healthy. खाने की ज़रूरत हमें पड़ती है so that हम फिट रहें, हमको बाकी काम करने के लिए एनर्जी मिले. And what is healthy food? Question number 2 is, what is healthy food? Food items that give us energy and make us strong and healthy are called healthy food. ठीक है, फूड आइटम्स ऐसी खाने की चीज़ें जो कि हमें एनर्जी देती हैं और जो हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखती हैं, दे आर कॉल्ड हेल्दी फूड. EG इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर एग्जाम्पल. जो हम फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं उसका शॉर्ट में लिखते हैं EG. जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, दालें, पल्सेस मतलब दालें, एट्सेट्रा. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एट्सेट्रा. ठीक है. सो नाउ चिल्ड्रन राइट दीज 2 क्वेश्चन आंसर्स. मैं साइड में आ रही हूँ. इन योर बुक ओनली दीज 2 क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, लेकिन मैं अभी बेटा 2-3 क्वेश्चन आंसर्स और भी करवाऊंगी. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, थोड़ा ड्राइंग का पार्ट भी करेंगे. ओके, मैं साइड में हूँ. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका. ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड अपना फिर उसको आप आराम से देख करके लिख सकते हो. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप एवरीवन हैज टेकन अ स्क्रीनशॉट. सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है. आप इसको देख के भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ठीक है, दैट इज योर विश. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर. मैं 3rd and 4th भी ऐड कर रही हूँ. थर्ड इज, जैसे अभी आपने लिखा ना कि व्हाट इज हेल्दी फूड. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज जंक फूड. ठीक है, एक क्वेश्चन हमने लिखा व्हाट इज हेल्दी फूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज जंक फूड. ठीक है, 3 is WHAT. What is JUNK? Junk. FOOD. ठीक है, what is junk food? So junk food obviously children, जंक फूड क्या होगा? जैसे हेल्दी फूड इज फूड विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो जंक फूड उसका ऑपोजिट होगा. जैसे आज हमने इंग्लिश में हेल्दी एंड, जैसे हमने ऑपोजिट्स किए ना, तो हेल्दी एंड जंक. हेल्दी फूड उसका ऑपोजिट क्या हो गया? जंक फूड. तो जंक फूड क्या है? फूड आइटम्स which are not good for food items which are not good for our health. Not good for our HEALTH health are called JUNK, junk food. Okay, food items which are not good for our health are called junk food. For example, BURGER, burger. PIZZA, pizza. FRENCH, French fries. Then samosa, SAMOSA, samosa. COLD, cold. DRINKS, cold drinks.
एक्सेट्रा, ठीक है। बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, समोसा, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। अगेन एक्सेट्रा मतलब ये these are some of the examples. Okay. So what is junk food? Food items which are not good for our health are called junk food. ठीक है, this is JUNK, junk. JUNK, junk food. ठीक है. Now write this question children. इसके बाद फिर मैं हॉट्स क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अभी नीचे उतनी स्पेस नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. यू राइट दिस क्वेश्चन एंड देन आई विल स्टार्ट हॉट्स क्वेश्चन आंसर. सो आई थिंक चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस क्वेश्चन आंसर, ये वाला सबने लिख लिया. एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विथ हॉट्स क्वेश्चन आंसर, ठीक है. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इन योर बुक 2 क्वेश्चन आर देयर. इसमें मैं अभी एक और ऐड करूँगी, ठीक है. इसमें अभी क्वेश्चन आंसर्स वी हैव रिटन 3 क्वेश्चन आंसर ना. अच्छा चलो हॉट्स, उसके बाद मैं हॉट्स करने के बाद फिर एक क्वेश्चन आंसर और करूँगी, ठीक है. उसमें थोड़ा सा हम ड्राइंग भी करेंगे, ओके. इसको अभी इरेज करूँ. नाउ नेक्स्ट इज HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ओके. This is EHOTS. Children, question answer you have to write in your notebook. I hope you remember. अभी जो मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन आंसर्स लिखे वो मैं नीचे आपको इंस्ट्रक्शन लिखना भूल गई. You have to write question number 1, 2 and 3, answer number 1, 2 and 3 in your EVS notebook. Okay? वो मैं नीचे इंस्ट्रक्शन लिखना भूल गई. So question answer whenever I write question answer, आप याद रखना कि that you are supposed to write them in your notebook. Question answer या fill in the blanks जो भी मैं कराती हूँ वो आपको अपनी EVS notebook में लिखना है, okay? Now HOTS. HOTS is higher order thinking skill. First is name 2 fruits which have only 1 seed and 2 fruits which have many seeds. ठीक है? फ्रूट सब बच्चे खाते हो, सारे लोग फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है. सो नेम 2 fruits. HOTS में फर्स्ट इज नेम 2 FRUITS. Name 2 fruits which have 1 seed. WHICH, which have only 1 seed and 2 fruits and 2 fruits FRUITS, 2 fruits which have many seeds, which have MANY, many, SEEDS seeds. Okay. Now you have to write. The question is name 2 fruits which have 1 seed and 2 fruits which have many seeds. मतलब 2 fruits के आपको नाम बताने हैं जिसमें सिर्फ एक सीड होता है and 2 fruits के नाम बताने हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं. फ्रूट सारे बच्चे खाते हो, ठीक है. आई एम श्योर सारे बच्चे आप लोग फ्रूट खाते होंगे और फ्रूट के अंदर सीड भी होता है. कुछ फ्रूट्स में थोड़े बड़े सीड होते हैं, कुछ में बहुत छोटे छोटे सीड होते हैं. सीड तो सारे फ्रूट में होता है एंड उस सीड से तो फिर न्यू प्लांट ग्रोज अप. उस सीड को जब हम प्लांट करते हैं उससे छोटे पहले प्लांट बनाते हैं एंड देन दैट प्लांट इज प्लांटेड एंड फिर बड़ा प्लांट होता है. सो हियर यू हैव टू राइट 2 fruits which have only 1 seed and 2 fruits which have many seeds. Okay. So 2 fruits, 2 FRUITS, 2 fruits with 1 seed. 2 fruits के नाम बताओ जिसमें सिर्फ एक सीड होता है. अभी समर का टाइम है, गर्मियों का टाइम है, अभी सारे बच्चे बहुत मैंगोज खा रहे होंगे, खूब मैंगो खा रहे होंगे. मैंगो कितनी वैरायटी मिलती है. तो मैंगो क्या हुआ, मैंगो में ओनली 1 सीड है जो आम के अंदर गुठली होती है.
जब आम छोटा होता है तो बहुत छोटा सा सीड होता है, देन इट इज सीड, ठीक है। उस समय उसको जब हम कट करते हैं तो सीड भी कट जाता है, बट फिर जैसे जैसे मैंगो ग्रो होता है, बड़ा होता है, तो उसके अंदर का जो सीड होता है वो भी बड़ा होता है एंड फिर वो हार्ड हो जाता है, उसका जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है, उसके बाद फिर वो कटता नहीं है, ठीक है ना। अभी तो जो हम आम खाते हैं तो क्या बोलते हैं, गुठली बोलते हैं उसकी। तो एक तो मैंगो है, 2 fruits with 1 seed, मैंगो, MANGO, मैंगो है। और बताओ, लीची खाते हो, समर्स में जब लू चलती है, लीची आती है, कितनी स्वीट एंड जूसी फ्रूट है, लीची खाओ तो उसमें से कितना जूस गिरता है। लीची का सिर्फ एक सीड होता है। जामुन खाते हो, जामुन का सिर्फ एक सीड होता है, ठीक है। एक और फ्रूट होता है उसको बोलते हैं खिरनी, पता नहीं आप लोग जानते नहीं होंगे, येलो कलर का होता है एंड इतने बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं, इट्स वेरी स्वीट, उसके अंदर ब्लैक कलर का सीड होता है। तो एक जैसे हमने मैंगो लिखा, अनदर वी कैन राइट LIPCHI, लीची, ठीक है। 2 fruits we have to write with 1 seed, okay. Now 2 FRUITS, 2 fruits with many seeds, 2 fruits with many seeds, many seeds मतलब जिसमें बहुत सारे बीजे होते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन हम खाते हैं उसमें कितने सीड्स होते हैं, जो मेलन खाते हैं खरबूजा उसमें बहुत सीड्स होते हैं, जो ककम्बर खाते हैं खीरा उसमें सीड्स होते हैं, पपाया खाते हो पपीता, पपीता के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, है ना। गुआवा अमरूद है, ऑरेंज है, एप्पल है, ये सारे फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो वी कैन राइट 2 fruits with many seeds, we can write watermelon, water MELON, watermelon, we can write guava, GUAVA, पपाया लिख सकते हो, एप्पल लिख सकते हो, ठीक है। देन ऑरेंज लिख सकते हैं, जो मौसमी खाते हैं, मौसमी जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारे सीड्स होते हैं, ओके। सिंस वी हैव टू राइट जस्ट 2, इसके मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं, तो इसको आप लिखो, मैं साइड में हो जा रही हूँ, राइट दिस और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। टू फ्रूट्स विथ 1 सीड मतलब 2 फ्रूट्स जिसमें सिर्फ एक सीड होता है, मैंगो एंड लीची, एंड 2 फ्रूट्स विथ मेनी सीड्स, 2 फ्रूट्स जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, वाटरमेलन एंड गुआवा, ओके। रिटन, एवरीवन हैज रिटन। अभी एक क्वेश्चन और करवाऊंगी, उसमें थोड़ी सी हम ड्राइंग भी करेंगे, ओके। ये कर लिया सबने, लिख लिया, एवरीवन हैज रिटन। तो अब इसको मैं इरेज करने जा रही हूँ, ठीक है। इरेज कर दूँ ना, एवरीवन सबका हो गया, और उस समय आप तुरंत नहीं लिख पाते हो, मैं हर बार बोलती हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर आराम से बैठ के लिख सकते हो बाद में, ठीक है। अभी इसको मैं इरेज कर रही हूँ। दिस इज हॉट्स क्वेश्चन नंबर 1, नाउ वी आर गोइंग टू डू हॉट्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड दैट क्वेश्चन इज नॉट देयर इन योर बुक, ठीक है। वो क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, बट ऑफ कोर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, हमने सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में तो पढ़ा ही ना कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड, तो बस उसी पे क्वेश्चन है, ठीक है। द क्वेश्चन इज नेम FOUR 4 food items we get from plants, PLANTS, plant, and 4 food items, 4 food items we get from animals, ठीक है। मतलब 4 फूड आइटम आपको नाम लिखने हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, एंड 4 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। अभी आंसर तो आप, जैसे आपकी जो EVS वाली नोटबुक है, इंटरलीफ नोटबुक होती है ना, 1 साइड में लाइंस होती है एंड 1 साइड इज प्लेन, तो जो लाइंस वाली साइड होती है उस साइड हम लिखते हैं एंड दूसरे साइड पे हम हमेशा ड्राइंग बनाते हैं, जो ड्राइंग जो भी होती है, इफ़ वी हैव टू मेक एनी ड्राइंग वी मेक इट ऑन द ब्लैंक पेज, राइट साइड में रूल्स लाइंस वाला पेज होता है एंड लेफ्ट साइड पे ब्लैंक पेज होता है। तो ड्राइंग हम
हमेशा लेफ्ट पेज में बनाते हैं। तो यहाँ भी आप अभी ये आंसर तो लाइन वाले पेज पे लिखोगे, ड्राइंग आप प्लेन वाले पेज पे बनाओगे, ठीक है। तो 4 फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम, sorry children, this is question number 2, not 1, 2. So answer is 4 food items, 4 food items we get from plants. 4 food items we get from plants are, plants हमें क्या क्या मिलता है, we get fruits, fruits, ठीक है। Name 4 food items we get from plants and 4 food items we get from animals, and draw their pictures. PICTURES, ये जो फूड आइटम्स जो बनाओगे लिखोगे उसके आपको पिक्चर्स ड्राइंग भी बनानी है, ठीक है। तो 4 फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ऑफ फ्रूट्स हैं VEGETABLES वेजिटेबल्स, ठीक है। वी कैन राइट ऑयल, वी कैन राइट ड्राई फ्रूट्स, वी कैन राइट स्पाइसेस। ये आपकी बुक में ड्राइंग्स बनी हुई है ना, पेज नंबर 50 एंड 51, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल and we can write dry fruits, FRUITS, dry fruits, okay. 4 food items we get from plants are fruits, vegetables, oil and dry fruits, and FOUR, 4 food items we get from ANIMALS, animals are, animals से हमको कौन कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं, we get milk, we get egg, milk, egg, we get fish, मिल्क है, एग है, फिश है, और हमें क्या मिलता है, we get CHICKEN, चिकन। घी भी लिख सकते हो आप, क्योंकि घी हमें कहाँ से मिलता है, वी गेट घी फ्रॉम, घी बटर से बनता है, बटर कहाँ से बनता है, बटर मिल्क से बनता है, तो घी भी आप लिख सकते हो। तो 4 फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर मिल्क, एग, फिश एंड चिकन, ठीक है। अभी इसकी जो ड्राइंग बनानी है दैट यू हैव टू मेक ऑन द ब्लैंक पेज, ठीक है। अभी जैसे ये बुक में ड्राइंग बनी हुई है फूड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, तो आप भी ऐसे बना सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे बीच में लिखा फूड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे फ्रूट्स बना दिया, यहाँ पे वेजिटेबल्स बना दिए जो हमने लिखे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, यहाँ ऑयल बना दिया, यहाँ ड्राई फ्रूट्स बना दिया, ठीक है। एंड सिमिलरली फूड फ्रॉम एनिमल्स, सेंटर में लिखा मिल्क, एग, फिश, चिकन। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जैसे बुक में ड्राइंग बनी है यू हैव टू मेक एग्जैक्टली द सेम ड्राइंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब आप लिखोगे, क्वेश्चन को तो लाइंस वाले पेज पे लिखोगे, और ये जो ड्राइंग बनाओगे इसको आप लेफ्ट साइड में बनाओगे। ईवीएस में ये मैं ड्राइंग इसलिए बनवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ड्राइंग्स आती हैं, ठीक है। ईवीएस में एग्जाम में ड्राइंग्स आती हैं, इसलिए आपको ड्राइंग की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड चिल्ड्रन प्लीज़ मेक द ड्राइंग ऑन योर ओन, कोई भी अपने भैया, दीदी, पापा, मम्मी से नहीं बनवाना, ठीक है। कैसी भी ड्राइंग बने, मतलब यहाँ पे कोई एग्जाम, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है कि बहुत सुंदर से बननी चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे आपको बनानी है, आपको ड्राइंग करना सब बच्चों को अच्छा लगता है, सब बना लोगे, ठीक है। बुक से आप देख सकते हो, ऑल द ड्राइंग्स आर देयर इन द बुक। फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। तो आप यहाँ से देख करके ड्राइंग बना सकते हो, एंड ड्राइंग बना करके उसको नीटली कलर करोगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ साइड में आ जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 8। बहुत दिन से आप लोग शायद फूड सुन करके बोर भी हो गए होंगे, ठीक है ना। सो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर
9. दिस चैप्टर इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर हेल्थ ओनली. जैसे मैंने बताया था ना इसके पहले हेल्थ इज वेल्थ, तो इसीलिए अभी हम हेल्थ की बात कर रहे हैं. लाइन से जैसे अगर आप चैप्टर्स देखोगे, सबसे पहले हमने अपने बारे में बात किया. फर्स्ट चैप्टर वॉज अबाउट माई सेल्फ. ठीक है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन किसी को कैसे दोगे. देन वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. ठीक है, बॉडी पार्ट्स के बारे में हमने बात किया. उसके बाद नेक्स्ट फिर फैमिली. हमारे बाद क्या आता है, हमारी फैमिली आती है. फैमिली के बाद फिर क्या हमने कौन सा लेसन किया था, फैमिली के बाद माई होम, घर. ठीक है, घर के बाद फिर अगर पेट्स रखे हैं तो पेट्स का उनके घर के बारे में हमने बात किया. देन यू गो टू स्कूल, यू गो टू अदर प्लेसेस. माई स्कूल हमने पढ़ा, माई नेबरहुड पढ़ा. नेबरहुड में हमने अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग प्लेसेस के बारे में पढ़ा. देन गुड फूड. ठीक है, इतना करने के बाद गुड फूड भी, हमें अच्छा खाना भी खाना चाहिए, तो गुड फूड. और नेक्स्ट चैप्टर इज हेल्दी हैबिट्स. ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.